स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट अवर एम। प्रैक्टिस अच्छे से करें और अपने एग्जाम को इतना बेटर करके आए कि आने के बाद इतना रिलैक्स हो, इतना कॉन्फिडेंस हो कि यस आई हैव डन माई प्रिपरेशन विद प्रैक्टिस विद कपूर सर। Yes, you are right. You can see on your screen. Today in this video, we are going to do a numerical area of real and nominal GDP. Basically, in macroeconomics, real and nominal GDP is one of the theoretical as well as numerical topic. But आजकल ट्रेंड में CBSE ट्रेंड में है कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का न्यूमेरिकल पोर्शन 2 और 3 मार्क्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो हम स्मॉल इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीखेंगे, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी चुटकियों में विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें उससे पहले बहुत स्मॉल सा छोटा सा फॉर्मूला सीख लें। बेसिक फॉर्मूला इज सेड। एक बार फॉर्मूले को लिखता हूं एंड यू हैव टू रिवाइज इट। और कितने भी न्यूमेरिकल आज 4-5 यहां करेंगे और बुक्स पे उठा के कर लीजिएगा। ऑल विल बी यूजफुल एंड ईजी फॉर यू टू डू दैट। फॉर्मूला सेड रियल जीडीपी और रियल इनकम एक ही बात है, इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी होल अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज ऑल्सो सेट टू बी, एग्जाम में हो सकता है आपको लिखा हुआ आ जाए जीडीपी डिफ्लेटर, तो प्राइस इंडेक्स बोले या जीडीपी डिफ्लेटर बोले एक ही बात है, into 100. So what you can see it's a small formula. Real GDP is equals to nominal GDP upon price index into 100. Every time I say न्यूमेरिकल्स के पोर्शन में हमेशा बच्चों को सिखाता हूं क्या कि आप अपने फॉर्मूले में कंपोनेंट्स देख लो कितने हैं। उन कंपोनेंट्स में एक ही बात आप लोग समझ लेना कि 3 कंपोनेंट है, सपोज 1, 2 एंड 3। तो टीचर कोई 2 देगा और एक आपसे निकलवाएगा। आने वाले सभी न्यूमेरिकल में यही फंडा आप लोग देखते जाएं, लगाते जाएं। लेट्स सी। इफ रियल जीडीपी इज 1000 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन में जाओ, फॉर्मूला लिखो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल, क्योंकि फॉर्मूला देना नहीं भूलना, मैक्रो में फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स into 100. What do you have? क्या है आपके पास एग्जाम में? रियल जीडीपी इज 1000, लिख दो फिर जरा 1000। नॉमिनल जीडीपी सर है नहीं, वही तो निकालना है। होल अपॉन प्राइस इंडेक्स 120 इंटू 100। हाउ टू सॉल्व इट? 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? जो डिवाइड में इट विल गोज टू मल्टीप्लाई, उसे मल्टीप्लाई में डाल दो, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो 1000 इंटू 112 अपॉन 10। 0 to 0 कैंसिल और आंसर आ गया कितना? 120। दैट्स ऑल, सिंपल आंसर। क्लियर? आई होप क्लियर है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल जीडीपी 600, प्राइस इंडेक्स 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी। इट शुड बी calculate real GDP. So what is formula? Real GDP is equals to nominal GDP whole upon price index into 100. चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। नॉमिनल जीडीपी आप भी कॉपी पेन उठा लीजिए, सॉल्व करते जाया करो, एग्जाम में इजी रहेगा। नॉमिनल जीडीपी 600, प्राइस इंडेक्स 120, रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल 600 अपॉन प्राइस इंडेक्स 120 इंटू 100। क्या देखा? 12 5 60, दैट्स इक्वल टू 500। अनदर आंसर। क्या कह रहे हो सर? एक फॉर्मूला सिखा दिया आपने तो बल्ले बल्ले हो गई, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और ऐसा ही एग्जाम में आता है और 2 और 3 मार्क्स विल बी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी 625, प्राइस इंडेक्स 125, कैलकुलेट रियल। क्या कह रहे हो सर? हम खुद कर लेंगे? चलिए कर लीजिएगा, और भी क्वेश्चन बहुत आपको बुक्स में मिलेंगे, सो डू देम। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी होल अपॉन
price index into 100. Let's see, nominal GDP 625, price index 125 into 100. What do you say? 5 125 is 625 into 100, that's again 500. चलो एक और आंसर आ गया. नेक्स्ट है नॉमिनल इनकम. तो नॉमिनल जीडीपी या नॉमिनल इनकम अभी वीडियो में सिखाया, एक ही बात है, परेशान नहीं होना. नॉमिनल इनकम 500, प्राइस इंडेक्स 125, रियल कर लीजिएगा. डू इट योरसेल्फ, इजली हो जाएगा. नॉमिनल, प्राइस इंडेक्स, रियल, डू इट योरसेल्फ, इजली हो जाएगा. सो आई होप इन दिस वीडियो you are quite clear about how to find numericals on real and nominal GDP. छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जल्दी से फॉर्मूले को सीखो. और हर बार याद रखना मेरी ट्रिक और टेक्निक कि कोई भी फॉर्मूला जब सीखो तो देख लेना उसमें कितने कंपोनेंट हैं. और याद रखना प्रैक्टिस विद कपूर सर, राहुल सर ने सिखाया कि 3 कंपोनेंट में टीचर 2 देगा, तीसरा छुपाएगा, बिकॉज इट इज अ फंड ऑफ मैथमेटिक्स. इसी को हम मैथ्स कहते हैं. So keep on watching, closing the video with this note, and like, subscribe and press the bell icon if not yet done. और स्मॉलर वीडियो से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने एग्जाम्स में बेहतर करके आइए. गुड बाय, टेक केयर. प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हुए एक बस छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे पकड़ा मैंने. ध्यान दे दो आप लोग. वैसे तो कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे, एग्जाम में कोई किसी के लिए कैलकुलेशन नहीं करेगा, बट नहीं, टीचर्स को गलत नहीं करना. तो हम यहाँ पे ध्यान दे देते हैं. नॉमिनल जीडीपी फर्स्ट क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 12/10. 0 से 0 कैंसिल. सो दिस इज नॉट 120, दिस इज 1200. बस इतना स्मॉलर सी बात थी तो वीडियो में आ गई. एडिट क्यों करना, क्यों, मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं. And that's all. Hello student, मैं हूँ राहुल कपूर and welcome to my channel Practice with Kapoor sir. Yes, practice makes a man perfect, and this is all about our motto that practice should be in a way to make us perfect. National income in macroeconomics is one of the important topic, and the most important is the numerical area of national income. सारा साल बच्चों को नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल बड़े परेशान करते हैं, बड़े तंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू रिवाइज व्हाट न्यूमेरिकल्स ऑन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कोई भी मेथड को अगर हम रिवाइज करें उससे पहले हमें नेशनल इनकम के मेथड्स में यूज होने वाले 3 बेसिक कंसेप्ट पहले रिवाइज होने चाहिए. बट उसको रिवाइज करे बगैर अगर हम सोचे मेथड्स को करें तो दैट्स नॉट विल बी अ यूजफुल. So that's why we are here today to revise the concept related to basic points used in all the method. क्या है वो basic point? ध्यान देते हैं. There are different phrases, means gross, net, domestic, national, market price, factor cost. Variety of phrases of there. अब उसमें एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या हमें निकालना है, that is all about the basic concept. So let's start without wasting our time. Let's see. The first concept said हमारे पास gross होगा. If we have a gross and we want to go at net. अब gross से net पे जाना है, means gross देगा net पे जाना है, net से gross पे आना है. G to N, gross to net. ग्रॉस और नेट का अपना क्या रिलेशन है उसको थोड़ा रियल वर्ल्ड से कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप यहां समझ जाएं. हम स्वीट शॉप पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे जाते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि मिठाई के बॉक्स का वेट मिला दें, इंक्लूड कर दें, तो वो होता है ग्रॉस. और अगर बॉक्स का वेट हटा दे तो होता है नेट. मतलब कुछ हटाना है, कुछ माइनस करना है. कैनिस्टर ऑफ ऑयल, कैनिस्टर ऑफ घी तेल के कैनिस्टर जब खरीदते हैं तो अगर कैनिस्टर का वेट मिला दो दैट्स ग्रॉस, और अगर हटा दो तो नेट. मतलब फिर कुछ सर वहां पे भी रियल वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में कुछ माइनस करना है. हम शॉप्स पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कपड़ों को देखते हैं और कहते हैं इज देयर एनी डिस्काउंट, तो शॉपकीपर कहता है नो इट्स अ नेट प्राइस, मीन डिस्काउंट हटा दिया. तो वहां भी कुछ हटाया, दैट मीन कुछ सब्ट्रैक्ट करा. एंड दैट्स ऑल अबाउट ग्रॉस से नेट पे जाना. मतलब ग्रॉस टू नेट जब भी जा रहे हैं सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग. इन national income it is actually context to, it is connected to what? Fixed assets. Whatever we are using in the production,
दे आर द फिक्स्ड एसेट, वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस होती है, और उनसे कहां पे जाना है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, मतलब उनकी वैल्यू में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं व्हाट, डेप्रीसिएशन। तो पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन लेस। डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यस दिस इज अनदर नेम ऑफ डेप्रीसिएशन। तो पहला पॉइंट सीख गए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन लेस करो, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लेस करो, और अगर नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो ऐड कर दो, ऑब्वियस सी बात है, उल्टा करो, रिवर्स करो। हम खड़े होंगे डोमेस्टिक पे, देश की इनकम पे, डी, एंड वी हैव टू गो टू ऑन वेयर, वी हैव टू गो टू नेशनल। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बात यह आती कि सर व्हाट इज द इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो सब इनकम, वो फैक्टर इनकम जो हम विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से कमा रहे हैं, तो ये नेट कहां से आ गया फिर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड व्हेन बिकम द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे बन जाएगी। सपोज करो एक इंडियन फार्मर है, अ वेरी फेमस फार्मर, ही इज फेमस फॉर हिज टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन, वर्ल्ड वाइड फेमस है। कोई फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसे सेमिनार में बुलवाते हैं। अब जब वो वहां जाके सेमिनार में अपने लेक्चर देगा, अपनी सर्विसेज देगा, तो वहां पे जो उसको इनकम मिलेगी, दैट इनकम इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो अब्रॉड से, विदेशों से पैसा कमा रहे हैं। चलो जी, मिल गई इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑन द सेम टाइम ही इज थिंकिंग कि मैं अगर एक हफ्ते, 1 वीक, 1 मंथ के लिए बाहर जाता हूं तो मेरा एग्रीकल्चर कौन संभालेगा, क्योंकि टेक्निक्स को उसी को पता है और किसी को नहीं आता। तो उसने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को यहां पे हायर करा, और जब यहां पे कोई पर्सन फॉरेन से आएगा तो ऑब्वियसली बात है, जब फॉरेनर हमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो वी हैव टू पे देम। तो हमने क्या करा, उसको पे करा, मतलब उस फार्मर ने उसे पे करा। तो फार्मर ने क्या करा, फार्मर ने दिया फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो व्हाट यू कैन कंक्लूड, सर हम जब बाहर से कमा रहे हैं, व्हेन वी आर अर्निंग फ्रॉम इनकम, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट्स कॉल्ड फीफा। एंड व्हेन वी आर पेइंग आउटसाइड, जब हम बाहर वालों को पे कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड फीटा। ऐसे पढ़वा देते हैं ना हम टीचर्स, फीफा एंड फीटा। आज इस एग्जाम्पल से ऐसे दिमाग में बैठा होगा कि लाइफ लॉन्ग नहीं निकलेगा कि वाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉड। अब पेपर में क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना हो, क्या ऐड कर देना, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कर दिया माइनस, सॉरी ऐड कर दिया। अब पेपर में अगर NFIA नहीं दे रखा हो, NFIA नहीं दे रखा हो, तो क्या देगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसमें से ये माइनस कर देना। और अगर टीचर बहुत ही हमें फंसाने की कोशिश करे, एग्जाम में बहुत ही हम लोगों को ट्रिक्स देखने को मिले, तो अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा हो या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कोई एक दे रखा हो, तो क्या करना बच्चों, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर का साइन देखो ऐड हो रहा है, तो जो रिसीव्ड हो अकेला वो दे रखा हो तो उसे ऐड कर देना, और अगर खाली आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हो तो उसे माइनस कर देना। तो कंक्लूड करता हूं, ध्यान से, प्यार से, तसल्ली से समझो कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सर NFIA ऐड करेंगे। पेपर में दे रखा हो तो थैंक्स टू गॉड दे दिया, बच गए। नहीं दे रखा हो तो फीफा माइनस फीटा करके NFIA आ जाएगा। और अगर इन दोनों में से भी कोई एक दे रखा हो तो फीफा ऐड होता है और फीटा लेस होता है, एंड दैट्स अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छे से बैठा होगा। एग्जाम्पल अब याद करोगे तो इस फार्मर का एग्जाम्पल जरूर लाइफ लॉन्ग याद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग होंगे किस पर, मार्केट प्राइस, वेयर वी हैव मार्केट प्राइस MP, और एग्जामिनर कहेगा यू हैव टू गो टू फैक्टर कॉस्ट। आपको कहां जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, FC पे जाना है। तो सर MP से FC पे कैसे जाएं, तो MP से FC पे जाने के लिए
बच्चों को माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब हम बात को सुन रहे हैं तो ये तो रट लेते हैं, ये ध्यान रख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नेट बन गए तो जरा कहानी याद आ रही होगी कि सर जैसे ही नेट वर्ड आता है ना तो कुछ माइनस कुछ फंडा आता है साथ में, तो सीखो जरा ध्यान से। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है कि आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस करना है सब्सिडीज। क्या माइनस करना है बच्चों? सब्सिडीज। अब क्यों कर रहे हैं उसका भी जरा एक कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सपोज करो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 100 रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑन द सेम टाइम गवर्नमेंट क्या करता है? प्रोड्यूसर को सब्सिडीज पे करता है। सपोज करो वो सब्सिडी है 40, अब मुझे सरकार को देने 100 और लेने हैं 40, तो क्यों ना मैं 60 रुपए ही दे दूं, 60 ही पे कर दूं। दैट इज ऑल अबाउट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो बच्चों क्या ध्यान देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी लेस करना है। एनआईटी पेपर में दिया हो तो डायरेक्ट कर देना, कुछ मत सोचना, और एनआईटी ना दिया हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके एनआईटी आता है। और सर अगर इससे भी बुरा कुछ होने वाला है, ट्रिक आने वाली है, तो क्या खाली इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हो तो जरा कोऑर्डिनेट कर लो, ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। यस और नो? यस सर यस। समझ में आया? बहुत अच्छे से आया कि बाहर माइनस है, तो अगर ओनली एंड ओनली इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो तो वो लेस हो जाएगा, और अगर ओनली एंड ओनली सब्सिडी दे रखा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी के साथ में बहुत बेहतर से आपने सीखा क्या? बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम न्यूमेरिकल। इन कॉन्सेप्ट को सीखे बगैर कोई बच्चा ग्रॉस से नेट पे नहीं जा पाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे नहीं जा पाएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जा पाएगा, और जब जा ही नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन में आंसर कैसे देंगे? तो बेटर इस वीडियो को ध्यान से मन लगा के तसल्ली से सीखो एंड फिनिश इट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम बेसिक कंसेप्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स वी हैव जस्ट लर्न, हमने सीखा अभी क्या कि हाउ टू गो फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। वही काम आएगा पेपर में कि कहां कैसे पहुंचा जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। तो जो निकालना हो उसे नीचे रख लो, कैसे? रफ में जीएनपी एट एफसी। एंड गिवन है एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी रफ में कर लोगे, फेयर में गलती नहीं लगेगी। नेट से ग्रॉस पे जाना है, समझ रहे बात को? नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो नेट से ग्रॉस पे जाना है तो सर प्लस डेप्रिसिएशन। बिफोर डूइंग इट वीडियो को चला चला के पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, तभी ये बहुत बेटर से याद आएगा। ग्रॉस से नेट पे जाना था, डेप्रिसिएशन लेस, अब नेट से ग्रॉस पे आना है, डेप्रिसिएशन ऐड। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, सर प्लस में डाल दो एनएफआईए, ऐड कर दो, बड़ी प्यारी बात है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, लेस कर दो एनआईटी। चलते हैं इन्हीं रफ स्टेप्स को फेयर में लाते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है जीएनपी एट एफसी और हमारे पास है एनडीपी एट एमपी। जो रफ में परफॉर्म करा उसे फेयर में करो, क्या? प्लस डेप्रिसिएशन। अब पढ़ लो जल्दी से ऊपर, क्या डेप्रिसिएशन है? यस सर। थर्ड पॉइंट प्लस कर दो इजली। फिर है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफआईए क्या है? यस सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑब। सेकंड को भी ऐड कर दो, यस और नो? सेकंड को भी ऐड कर दो। उसके बाद दोबारा ध्यान दो क्या कि भाई हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एनआईटी लेस करते हैं, लेस एनआईटी। अब एनआईटी ढूंढो, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, तो इसका मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस होंगे। चलिए ध्यान देते हैं, एनडीपी एट एमपी 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन, थर्ड पॉइंट 4950 प्लस सेकेंड, अब वो माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स 10,600 माइनस सब्सिडी 1770। बड़ी प्यार से बात को समझ में आया कि जो स्टेप रफ में परफॉर्म करें उन्हें हमने फेयर में लिख दिया। अब बस काम क्या रह गया? प्लस माइनस आता है, निकालिए, कैलकुलेट करिए एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना वीडियो में, प्लस माइनस के लिए टाइम नहीं वेस्ट करते। क्लास 12th के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाओ, प्लस माइनस हम अपने आप कर लेंगे। चलते हैं आगे।
कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। बच्चों डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि सर व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। हमें तो जीएनपी एनडीपी ऐसे वर्ड आते थे, तो याद रख लेना कि डोमेस्टिक इनकम का फ्रेज है NDP@FC। और इसी तरीके से याद रख लो कि नेशनल इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम, NNP@FC। तो कभी भी आपसे नेशनल इनकम कहे तो वो ओनली एंड ओनली NNP@FC होता है, और कभी आपसे डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोले तो वो क्या होता है, NDP@FC। चलिए ध्यान देंगे, यू हैव टू फाइंड डोमेस्टिक इनकम दैट्स इक्वल टू NDP@FC, और गिवन क्या है, GNP@MP। चलिए रफ में जाइए और लिखिए कि हमारे पास है GNP@MP, हमें निकालना है NDP@FC। कैसे क्या करते हैं ध्यान दो, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए बोलो, यस डेप्रीसिएशन लेस होगा। नेट से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल नहीं, तो माइनस NFI होगा, ऐड नहीं होगा सर, इंटरनेशनल से डोमेस्टिक पे आना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस होना है। जो निकालना है उसे रफ में परफॉर्म करा, फेयर में लिख दो बस, क्या, यू हैव टू फाइंड NDP@FC, और आपके पास क्या है, GNP@MP। चलिए जो परफॉर्म रफ में है उसे फेयर में लिख लो, सिंपल, माइनस डेप्रिसिएशन। जरा देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, यस -4th पॉइंट, माइनस NFIA, यस है सर 5th पॉइंट, माइनस NIT, फिर से वही बात आती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स सेकंड, माइनस सब्सिडी कितना है बेटा, 3rd। जल्दी से वैल्यू लिखो, GNP@MP, पेपर में जल्दी जल्दी हाथ चलाना है, जल्दी जल्दी काम करना है, पेपर छूटे ना बिल्कुल भी। -4th पॉइंट डेप्रिसिएशन 1625, -5th पॉइंट, अब वो माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस कर देना, भूलना नहीं, ध्यान रखना। और माइनस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट इज 2590, माइनस सब्सिडी 1540। क्या कैलकुलेट करूं, तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर नो कैलकुलेट मत करो, बिकॉज वी नो हाउ टू कैलकुलेट। चलते हैं इसी सीरीज में आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। चलो जी आ गई वही बात कि व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट NNP@FC। रफ में जाओ, क्या परफॉर्म करो कि हमारे पास है GDP@MP, और हमें जाना है किस पे, NNP@FC पे। तो सर क्या करें, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस NFIA, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, जो रफ में है उसे फेयर में ले आओ, क्या निकालना है, NNP@FC। कहां से निकालना है NNP@FC, NNP@FC निकालना है किससे बेटा, वो निकालना है GDP@MP से। क्या परफॉर्म करा रफ में, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ढूंढो जरा, यस सर ये रहा उसका दूसरा नाम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब नहीं घबराएंगे, आपने सब सिखाया है बढ़िया से। उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अवॉर्ड, एड NFIA 3rd पॉइंट, माइनस NIT, फिर से वही बात, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी दोनों दे रखा है, तो 2nd माइनस 5th, GDP@MP वैल्यू इज 4800, -4th पॉइंट 200, प्लस 3rd पॉइंट 80, माइनस 2nd 300, -60। वैल्यू निकालूं क्या, हर बार यही कहोगे कि नो सर डोंट फाइंड वैल्यू बिकॉज वी नो हाउ टू कैलकुलेट प्लस एंड माइनस, बस आप कॉन्सेप्ट सिखाते जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग अपने आप से खुद करेंगे, तो डू इट योरसेल्फ, आपके लिए रख रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर दूंगा बाद में, यू हैव टू डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट मीन कि आप लोगों को अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिल रहे थे, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। अब इनके बीच में जो कंपोनेंट है, अगर वो कंपोनेंट ही मिसिंग हो जाए तो कैसे हम सॉल्व करें, सो लेट्स डू इट।
क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सर ये तो एक कंपोनेंट था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मतलब कहीं बीच का फैक्टर ही निकालने के लिए दे रहा है। हाँ जी देगा, क्यों नहीं देगा। आपके पास जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी है, चलिए कुछ भी रख लीजिए पहले इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा सर जीएनपी एट एफसी से हम एनडीपी अब एमपी फाइंड आउट करें तो क्या होता है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफ आइए, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाने के लिए एमपी से एफसी पे जाते हो माइनस एनआईटी, अब कर दोगे प्लस एनआईटी। जो रफ में करते हो वही तो फेयर में करते हो, बड़ा सिंपल फंडा है, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से होगा। क्या अभी तक के न्यूमेरिकल में सिखाता हुआ आया क्या कि मैथ्स कहता है अननोन फिगर यू हैव टू फाइंड। बहुत सारे फिगर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आप लोगों को जितने भी फिगर यहाँ फॉर्मूला में दिखेगा सारे में अब अगर 5 हैं तो 4 दे देगा टीचर, फिफ्थ निकालना है, 6 हैं तो 5 दे देगा, यही फंडा अप्लाई करो। लिखो क्या कि हमारे पास क्या है बेटा, वी आर फाइंडिंग एनडीपी एट एमपी, यहाँ रख लो एनडीपी एट एमपी, लिख दो जीएनपी एट एफसी। अब क्या करा, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस, पढ़ो जरा डेप्रिसिएशन है क्या, यस सर ये रहा डेप्रीसिएशन, लिख दो जरा डेप्रीसिएशन। फिर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए। अब एनएफआईए क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यही तो सर निकालना है। सही पकड़ रहे हैं, सही बात पकड़ी है ना। उसके बाद आपका है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस एनआईटी। व्हाट इज एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। प्यार से जरा समझ लेना बात, एनडीपी एनपी पहला कंपोनेंट, जीएनपी एफसी दूसरा कंपोनेंट, डेप्रिसिएशन तीसरा कंपोनेंट, फीफा चौथा कंपोनेंट, फीटा पांचवा कंपोनेंट, इनडायरेक्ट टैक्स छठा कंपोनेंट एंड सब्सिडी सातवां कंपोनेंट। 7 कंपोनेंट में टीचर क्या करेगा, 6 देगा, 7वां निकाल लोगे। प्यार से, बहुत प्यार से समझो, बहुत कंसंट्रेशन से देखो क्या क्या है। एनडीपी एट एमपी, यस सर ये रहा 3700, रख लो फिर से। जीएनपी एट एफसी 4280 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 480 माइनस फीफा माइनस फीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर यही तो निकालना है, यही फंसा है बस, और तो सब मिल गया। उसके बाद बेटा प्लस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, वेयर इज सब्सिडीज 80। बड़ी तसल्ली से बात समझ में आई, बड़ी तसल्ली से, क्या बड़ी तसल्ली से बात समझ में आई, बहुत ध्यान से कि सर देखो दिस ऑल पूरी इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो क्या नहीं है, फीटा नहीं है, और वही सर निकालना था, वही निकालना था। क्या इतना आसान कभी हुआ था न्यूमेरिकल, कभी नहीं। अब देखिए 4280 माइनस 480, राइट, 4280 माइनस 480 माइनस 400 माइनस माइनस प्लस फीटा प्लस 100 माइनस 80 20। क्या सॉल्व कर सकते हैं, यस सर सॉल्व तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। कैसे, माइनस 480 माइनस 400 दैट इज 880, राइट, 880 माइनस 20, 880 में से 20 माइनस कर दो तो दैट्स इक्वल टू 860। 4280 माइनस का 860, 4280 में से 860 माइनस करें तो 0243, दिस इज 3700 इक्वल्स टू 3420 प्लस फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बेटा ये प्लस का इधर आके माइनस होगा तो आप देखेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज इक्वल्स टू व्हाट, 3700 में से बच्चों 3420 क्या कर लो, माइनस कर लो, लिख के कर लेना, दिमाग से कर लेना, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। 82 दैट्स इक्वल टू 280 आ गया सर, आंसर आ गया 280 करोड़। बड़ा ही बढ़िया लगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रिवाइज है तो एवरीथिंग इज इजी फॉर यू। लेट्स सी अदर क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू फाइंड सब्सिडी। सर क्या हो रहा है, ये तो कंपोनेंट छुपाए जा रहे हैं, हाँ जी ऐसा होगा।
यू विल फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिनमें कंपोनेंट, और यहां से प्रैक्टिस करके जाओगे नो प्रॉब्लम। क्या गिवन है हमें? जीडीपी एट एफसी, लिख लो जीडीपी एट एफसी। व्हाट हैव आई गिवन? एनएनपी एट एमपी, लिख लो एनएनपी एट एमपी। फिर क्या बोलो? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे? माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफ आईए। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करोगे? एमपी से एफसी जाते हो एनआईटी लेस, अब एनआईटी ऐड कर दोगे। याद रहा है? अब याद रह रहा है बच्चों को? हाँ जी याद रह रहा है। तो यहां पे देखेंगे हमें निकालना है एनएनपी एट एमपी, वी हैव व्हाट? जीडीपी एट एफसी। चलते जाइए, जो जो स्टेप रफ में कराए करते जाइए। माइनस डेप्रिसिएशन, यस, प्लस एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए? ये रहा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम। तो फीफा माइनस फीटा प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। व्हाट इज एनआईटी? एनआईटी इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। कॉन्सेप्ट रिवाइज, फॉर्मुलाज रिवाइज, सब ध्यान हो जाता है। एनएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 555000, मतलब कि 55,500। जीडीपी एट एफसी इट इज 55,000 माइनस डेप्रिसिएशन, जल्दी से ढूंढो, 2500 प्लस फीफा माइनस फीटा, वेयर इज फीफा? फ्रॉम अब्रॉड 1300, फीटा 600। क्या ध्यान दे रहे हो? प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा सर इनडायरेक्ट टैक्सेस 4400। सब्सिडी सर ये तो फिर से वही बात आ गई कि मैथ्स कहता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉम्पोनेंट थे, टीचर ने 1 2 3 4 5 6 दे दिए। 7th जो है वो कौन है? सब्सिडीज। कौन है? सब्सिडी। सर आप मत करो, हम खुद निकाल लेंगे, प्लस माइनस ही तो करना है, इतना तो हम कर ही लेंगे। तो बताइए कि आप लोगों को ग्रॉस टू नेट, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना आया? आप लोगों को इजी टू डिफिकल्ट दोनों कॉन्सेप्ट सामने सिखा दिए। एंड कीप ऑन वॉचिंग न्यूमेरिकल्स ऑन नेशनल इनकम। हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वॉचिंग प्रैक्टिस विद कपूर सर, एंड इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, एंड देर आर 3 मेथड्स नेम प्रोडक्शन मेथड or value added method, expenditure method and income method. So here in screen we are learning production or value added method. Why the production method is called value added? Because in the process of the production there is the addition in the value of the raw material. Intermediate goods, जो raw material intermediate goods हैं उनकी value addition हो जाती है, उनकी value बढ़ जाती है। That's all about the value addition. बहुत तसल्ली से प्यार से बात को समझे कि जब भी प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू मेथड एडेड मेथड से आपको क्वेश्चन आए तो जो फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझ लेना। क्यों? इस मेथड का अपना एक डिफॉल्ट स्टेप है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड जीडीपी एट एमपी, और वी कॉल इट जीवीए एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहला स्टेप, डिफॉल्ट स्टेप, बच्चों ने क्या सीखा? यू लर्न द स्टेप। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी। That's all about production method, GV at MP find out. अब बात यहां पे उठी कि सर हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि एग्जाम में दिया होगा। अगर दिया होगा तो भी बेटर है, नहीं दिया होगा तो वी आर लर्निंग एट प्रैक्टिस विद कपूर सर। हर पॉइंट कॉन्सेप्चुअली आपको यहां सिखाया जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ इट इज गिवन इन द एग्जाम दैट इज वेरी बेटर। अदरवाइज 2 तरीके हैं, 2 पैटर्न है इसको करने के। कैसे दे रखा था? या तो आपको दे दे प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड, मींस प्राइस पर यूनिट देगा, क्वांटिटी सोल्ड देगा। तो अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू ही आती है। प्लस कर देना उसमें
इफ इट इज गिवन चेंज इन स्टॉक, क्या ऐड करना है बच्चों? चेंज इन स्टॉक. व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. मतलब क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो तो आ जाता है चेंज इन स्टॉक. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा? प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई करो प्लस चेंज इन स्टॉक. और ये ना दिया हो तो क्या दिया होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सिखा तो दिया आपने. और कभी कभी पेपर में सेल ना देके डोमेस्टिक सेल दिया होता है, तो मतलब है कि हम अपने जो आउटपुट है उसे देश में नहीं बेचते. वी आर नॉट सेलिंग इन साइड द कंट्री, वी आर ऑल्सो सेलिंग आउट ऑफ द कंट्री. तो डोमेस्टिक सेल में आपको ऐड करना होगा क्या? नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि जो आप बाहर वालों को बेच रहे हो. एंड व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट? इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक. उसको लिखना ना भूलें. तो इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन, थैंक्स टू गॉड कितना सबसे बचा दिया. ना दिया हो तो ढूंढो कि प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड प्लस चेंज इन स्टॉक. यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना. चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो अगर चेंज इन स्टॉक खुद ही दे दे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, उसी को ले लेना. अगर क्लोजिंग और ओपनिंग दे रखा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके चेंज इन स्टॉक आएगा. और उससे आगे भी सीख के जाना, गलती नहीं लगना. क्या कि अगर खाली ओनली क्लोजिंग दिया है तो ऐड होगा और ओनली ओपनिंग दिया है तो लेस होगा. सिंपल फंडा. ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ओपन करे ब्रैकेट, क्लोजिंग ऐड, ओपनिंग लेस. तो इफ ओनली क्लोजिंग इज गिवन ऐड करो, इफ ओनली ओपनिंग इज गिवन लेस करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेल दिया हो तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस. और अगर कभी डोमेस्टिक सेल सामने आ जाए तो क्या करें सर? तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं. डोमेस्टिक सेल मतलब इनसाइड द कंट्री कितना बेचा प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, चेंज इन स्टॉक. आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब दूसरा कंपोनेंट है इंटरमीडिएट गुड्स. सर क्या होता है ये इंटरमीडिएट गुड्स? तो बड़ी तसल्ली से, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो कि इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कई एग्जाम में कौन इंटरमीडिएट से कौन. तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं और अपने एग्जाम में उसको किसी भी कंपोनेंट पे लगाना और बाहर आ जाना कि इंटरमीडिएट है या नहीं. क्या सिंपल? ऑल सब्सटेंसेस, हर वो सब्सटेंस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू फिनिश गुड्स. सर क्या लिख रहे हो, क्या समझा रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? तो ध्यान से तसल्ली से सीखो कि इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो डायरेक्टली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो. ये डेफिनेशन क्यों सिखाई सर? वो इसलिए सिखाई, एग्जाम में बैठे होगे, कंपोनेंट दिए होंगे और वहां बहुत सारे कंपोनेंट में कंफ्यूज मत होना. लाइक आपको दिया हो मशीनरी, तो आप कहेंगे कि सर हम तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आ रहे हैं जहां पे गलती के चांस नहीं थे. सर ने सब कुछ सिखाया था कि मशीनरी, क्या मशीनरी फिनिश गुड्स बन जाती है? नो, हेल्प करती है. ओके, उसके बाद आया रॉ मटेरियल लिखा हुआ, तो आपने कहा कि सर हाँ आपने पढ़ाया था फिनिश गुड्स, तो आपने कहा यस इट इज इंटरमीडिएट गुड्स. वहां पे लिखा हुआ आया फर्नीचर, आपने कहा नो, फर्नीचर हेल्प तो करता है प्रोडक्शन में, प्रोसेस में, बट गुड्स नहीं बन जाता. वहां पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज हेल्पिंग बट इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स. नो. तो अब पता चला इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है. बस पहचान लेना. और समझ में सबको क्या आया कि सर जाते ही जैसे ही वैल्यू एडेड मेथड आएगा तो लिखेंगे जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन होगा, ठीक है, नहीं होगा तो ये तीन बातें ढूंढेंगे कि अगर डोमेस्टिक सेल दे रखी है तो क्या नेट एक्सपोर्ट भी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऐड, इंपोर्ट लेस. समझते चलो कि कंपोनेंट में कोई एक कंपोनेंट दिया हो तो भी क्या करें, वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाओ. तो देखो यहां प्लस, एक्सपोर्ट ऐड, इंपोर्ट लेस. चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. क्या था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? चेंज इन स्टॉक.
चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओनली क्लोजिंग दिया हो तो ऐड, ओनली क्लोज ओपनिंग दिया हो तो लेस। उसके बाद सर सेल दिया हो तो इसका मतलब है कि सर सेल का अंदर तो ये दोनों सेल आ गई, तो सेल ले लिया तो कोई नेट एक्सपोर्ट नहीं लेना, चेंज इन स्टॉक। और अगर ऐसा भी सेल ना दे तो क्या देगा, आपको कहेगा प्राइस दे रहा हूं, क्वांटिटी दे रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आ गया सेल। बहुत बेहतर से, बहुत प्यार से, तसल्ली से कॉन्सेप्ट को सीखा। वीडियोस के साथ बने रहिए ताकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद क्वेश्चंस भी कर पाओ। टेक केयर। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर वैल्यू एडेड मेथड को रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो, ताकि आने वाले पेज पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एकदम सीधे दिमाग में बैठ जाएं और कोई भी क्वेश्चन हम उठाएं तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो और हम उसको कर पाएं। जल्दी से रिवीजन करते हैं कि पेपर में आते ही, वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को आते ही मैंने सबसे पहले ध्यान देना है कि मेरा फर्स्ट स्टेप है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कह सकते हैं आप इसे। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सर क्या आएगा, याद रखो जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, दोनों में से कोई एक आएगा। दोनों का मतलब एक ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि मेथड का नाम है वैल्यू एडेड तो इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को वैल्यू एडेड भी कहा जाता है। अब बात उठेगी कि क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तो आपने चेक करना होगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे ज्यादा कॉमनली जो दिया जाता है वो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे चेंज इन स्टॉक आएगा। तो अगर दोनों दे रखे हैं, चेंज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो दोनों यूज करो, और अगर क्लोजिंग दे रखा है तो खाली ऐड कर देना, ओनली टू बी एडेड, और अगर ओपनिंग दे रखा है तो ओनली टू बी सब्ट्रैक्टेड। अगर डोमेस्टिक सेल दिख जाए तो किसके पीछे भागना, नेट एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस नेट एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट व्हाट, प्लस चेंज इन स्टॉक। फिर से दोबारा से वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट, हो सकता है ऐसे ही दे, हो सकता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो दोनों ढूंढिए, और अगर ओनली एक्सपोर्ट दिया हो तो ऐड, ओनली इंपोर्ट दिया हो तो लेस। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद न्यूमेरिकल्स, चलते हैं जल्दी से न्यूमेरिकल सीखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फाइंड एनवीए एट एफसी, आप लोगों को निकालना है एनवीए एट एफसी। क्या क्या गिवन है जल्दी से पढ़ो। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, अब भाई ये क्या आ गया सर ड्यूरेबल गुड्स, तो कोई बात नहीं, ध्यान देना, बिजनेस में दो कैटेगरी के गुड्स हैं, एक है ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग टर्म शो कर रहा है, मतलब आज आप उसे परचेज करके लाए और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे, तो इन ड्यूरेबल गुड्स को सिंपल भाषा में अगर बोलें तो दे आर फिक्स्ड असेट्स। क्या है ये, फिक्स्ड असेट्स है। सर क्यों दे दिया फिर, तो फिक्स्ड असेट्स इसलिए दे दिया क्योंकि फिक्स्ड असेट्स पे लगती है डेप्रिसिएशन, तो यहां से हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज हैं, कौन सी चीजें सिंगल टाइम यूज होती हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन, रॉ मटेरियल, एक बार लगा खत्म। सेल्स अनसोल्ड आउटपुट, क्या है अनसोल्ड आउटपुट, स्टॉक है भाई, सीधा सीधा समझो, कोई कंफ्यूजन मत करना। टैक्सेस दैट इज कॉल्ड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करते हैं, वही है ये टैक्सेस। चलते हैं, ध्यान देते हैं, जल्दी से रिवाइज करो माइंड में कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन मेथड। क्या है बेटा फर्स्ट स्टेप, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट स्टेप है GVA एट MP इज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, ढूंढो जल्दी से, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, सर नहीं वैल्यू आउटपुट तो नहीं है, तो फिर दूसरा फंडा याद करो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो कर दो सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। जैसी भाषा जैसी लैंग्वेज पेपर में गिवन हो वैसे ही यूज कर लेना। सीख के तो आप लोग यहां से अपनी लैंग्वेज जा रहे हो, बट उससे रिलेटेड चीजें उन्हीं पैटर्न में लिखना, अनसोल्ड स्टॉक। चलिए बन गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजप्शन, अभी बताया सिंगल यूज, तो यहां लिखो सिंगल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स। वैल्यू लिखिए सेल्स, वेयर इज सेल्स 20, अनसोल्ड स्टॉक 2 माइनस सिंगल यूज 5, 20 प्लस 2 22 माइनस 5 17 लाख। अब क्या करना है सर, हमें जो निकालना है वो तो हमने निकाल लिया क्योंकि सीख क्या है कि GVA एट MP आता है, बट बच्चों
टीचर क्या मांग रहा है, NV8FC। तो आपने कहा सर आपने सिखाया था कि ऊपर रख लो वो जो आपके पास हो, नीचे रख लो वो जो टीचर आपसे मांग रहा हो, और इनमें देखो क्या डिफरेंस है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सबको पता है माइनस डेप्रीसिएशन। वैल्यू एडेड नो चेंज। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस। अब डेप्रीसिएशन ढूंढो, वेयर इज द डेप्रीसिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि डेप्रीसिएशन डायरेक्टली नहीं दी, तो एक बात याद करो और सीखो, समझो। डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू होता है व्हाट, ड्यूरेबल गुड्स कॉस्ट माइनस स्क्रैप होल अपॉन नंबर ऑफ लाइफ ईयर्स। उसकी लाइफ में कितने ईयर्स हैं। अब ड्यूरेबल गुड्स की कॉस्ट कितनी है, व्हाट इज द कॉस्ट 10। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी। क्या होती है स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू जो उसकी लाइफ के एंड होने पे कबाड़ी आपको दे के जाएगा, कबाड़ में बिकेगा वो। नंबर ऑफ लाइफ दिए हैं क्या, यस 10 ईयर्स। तो बेटा यहां से आई डेप्रिसिएशन 1। चलिए सर मिल गया, डेप्रिसिएशन मिल गया। अब यहां लिखो क्या निकालना है, NVA@FC इजिकल्स टू, कैसे निकालना था, GVA@MP माइनस, रफ में लिखे हुए स्टेप्स को परफॉर्म करो, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। याद करो उन बेसिक कंसेप्ट्स को बड़े ध्यान से प्यार से, कि इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा हो तो लेस कर देना, और खाली सब्सिडी दे रखा हो तो ऐड कर देना। तो यहां इनडायरेक्ट टैक्स है, टैक्सेस। सर आ गया आंसर, कैसे। व्हाट इज GVA@MP 17। व्हाट इज डेप्रिसिएशन 1। व्हाट इज टैक्सेस 1। 17 माइनस 2 15 लाख, एंड दैट्स योर आंसर विद कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स को ना भूलें, कॉन्सेप्ट्स मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, कहते हैं फाइंड GVA@MP। क्या निकालो, GVA@MP। अब हमें याद आया कि सर वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आता भी तो GVA@MP है, मगर कैसे आता है, आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मत भूलें पहले स्टेप को, ये डिफॉल्ट स्टेप है, बार बार बताया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल, नेट चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट। नहीं सर नहीं गिवन है, तो सीखा तो है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और एक उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर सेल को वो डोमेस्टिक सेल दे दे तो हम एक्सपोर्ट उसमें ऐड करते हैं। देखो आज वही है इस क्वेश्चन में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 2019 से आप लोगों के लिए पिकअप करे गए, सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं ऐसे। तो लिखिए डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट बन गया क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। कहां है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। लिख दो टीचर की भाषा में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर्स गुड्स। चलिए राइट डाउन द वैल्यू, डोमेस्टिक सेल 200, एक्सपोर्ट 10 माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। वेर इज सिंगल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स 20, 210, 210 में से कितना माइनस कर दो 120, तो आपके पास आ गया कितना बेटा 90 लाख। चलिए 90 लाख इज द GVA@MP। क्या निकालना था, GVA@MP ही निकालना था, यस सर GVA@MP निकालना था। बट एक पॉइंट यहां पे भूल रहे हो, क्या मैं नहीं बोलूंगा तो आप भी नहीं देखोगे, गलत बात। इसीलिए ही रोकता हूं कि आप लोग नोटिस करो, यहां गलती आप लोगों को करवा दूंगा तो पेपर में गलती नहीं करोगे फॉर्मूले में। क्या, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, चीजों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं ना तो एक आध भूल जाते हैं, मगर भूलो मत कि यहां पे क्या मिस्टेक करी, पकड़ पा रहे हो। क्या रोका मैंने आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों के लिए रोका कि पूरा फॉर्मूला पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना कि चेंज इन स्टॉक कहां चला गया, यस सर ये तो हमने छोड़ दिया, तो नेट चेंज इन स्टॉक। आप लोगों के लिए मिस्टेक करी, क्यों करी, ताकि आप लोग मिस्टेक्स से ही सीखो। तो यहां पर है -10, -10, तो 90 - 10
इजिकल्स टू आया 80 लाख। अब तो नहीं करोगे एग्जाम में गलती, एग्जाम में ये वाली मिस्टेक मत करना जो मैंने करी। वो क्यों करी? बिकॉज आई ऑलवेज टीच इन दिस वे। मेरा यही पढ़ाने का तरीका है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते सरते कोई ये मिस्टेक बीच में छोड़ दो, ताकि स्टूडेंट्स को रियलाइज हो यस टीचर ने छोड़ा और मैंने भी उसे रिवाइज नहीं रखा, क्योंकि एग्जाम्स तो मुझे ही देने हैं। एग्जाम किसे देने हैं? स्टूडेंट्स को देने हैं। चलिए बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब क्या हो गया सर, GVA नहीं निकाल रहा, NVA नहीं निकालना, आज तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल रहे हैं। कहां होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? सबसे पहला फॉर्मूला GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आप बड़ी प्यार से बात को समझो कि GVA एट MP इक्वल टू है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बेटा इस पूरे क्वेश्चन में आपको कितने आइटम मिले, कितने कंपोनेंट है? 1 2 3। अगर टीचर हमें कोई 2 दे दे तो हमारा तीसरा निकल जाएगा। कह रहे हो सर वही बात बार बार मैथ्स वाली दोहराई जाती है। यस, मैथ्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, है इसी का ही नाम। तो आप लोग जल्दी से ढूंढो क्या इंटरमीडिएट कंजप्शन है? यस है। GVA एट MP है? नो सर, GVA एट FC है। तो कोई बात नहीं, GVA एट MP NVA एट FC से, NVA एट FC से GVA एट MP मैं बना लूंगा, क्योंकि आपने सिखा दिया है नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस NIT। चलो जी इसको परफॉर्म करिए रफ में। क्या लिखो? GVA एट MP इज इक्वल्स टू NVA एट FC। जो वहां लिखा प्लस करो, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT। व्हाट इज NIT? NIT इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये रे एक्साइज ड्यूटी माइनस सब्सिडी। NVA एट FC व्हाट इज द वैल्यू? 150 प्लस डेप्रिसिएशन कहां है बेटा? 10 प्लस एक्साइज ड्यूटी 20, सब्सिडी -5। बेटा 150 प्लस 10 160 और 160 प्लस 15 175। आ गया आपका 175 GVA एट MP। आपने कहा सर अब जाते हैं और इस पहली इक्वेशन को ध्यान देते हैं कि GVA एट MP क्या है? इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। GVA एट MP की वैल्यू रखो 175। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है सर, इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है 100। बेटा बड़े प्यार से समझ में आ रहा होगा कि ये 100 इधर आके प्लस हो जाए तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू आ गया 275। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को सिखाना भी है और वीडियो की लेंथ भी बड़ी नहीं करनी, ताकि आप सीख भी जाएं और आप बोर भी ना हो, आपका डेटा भी ज्यादा कंज्यूम ना हो, टाइम भी आपका कम लगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को VO लिखता हूँ, बट आप लोगों ने उसे प्रॉपर लिखना है। क्या आपने लिखना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। बताइए समझ में आई बात? चलिए अगर समझ में आई तो अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या? कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर यहाँ पे भी क्या हुआ? वही है सब कुछ नहीं है गड़बड़। क्या करो? सबसे पहले GVA एट MP। कैसे सर? हमें चाहिए GVA एट MP, टीचर ने दिया NVA एट FC। NVA एट FC तो नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, FC से MP जाना है प्लस NIT। चलिए परफॉर्म करिए। क्या? GVA एट MP इज इक्वल्स टू NVA एट FC। अब जो रफ में सीखा करो, प्लस डेप्रिसिएशन कर दो। है डेप्रिसिएशन? यस सर है। प्लस NIT है? यस सर। सेल्स टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। NVA एट FC वैल्यू इज 100, डेप्रिसिएशन इज 20, सेल्स टैक्स इज 15, सब्सिडी इज 5। बेटा 100 120 120 प्लस 10 130 लाख करोड़। आ गया आपका GVA एट MP। अब आपने कहा कैसे निकलता है सर GVA एट MP? तो GVA एट MP होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बड़ी स्मूथली, बड़े प्यार से बात समझ में आती है कि सर इक्वेशन में आप डालते हो, जो वैल्यू अननोन होती है उसे निकाल के आप काम आसान कर देते हो, और यही काम आपके भी आसान हो जाएंगे। GVA एट MP 130, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है 220, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन अभी निकाला नहीं, वही तो निकालना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन इधर से माइनस है, साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इंटरमीडिएट
कंजप्शन इज इक्वल्स टू 220 माइनस 130, इट्स ऑल इक्वल टू 90 करोड़। बताइए हो गया काम खत्म? यस सर। हाउ इजी द न्यूमेरिकल्स आर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान हो तो न्यूमेरिकल बड़े क्या हो जाते हैं, आसान होते जाते हैं। कीप ऑन वॉचिंग, ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखते रहिए और आपको सिंगल शॉट में ही सारे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल इसी वीडियो में सिखा दूंगा। बस करना क्या है, टाइम डिवोट करो, प्यार से पेन पेपर उठाओ, एक एक फॉर्मूला रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, दैट्स ऑल। कीप ऑन वॉचिंग, बने रहिए। सो इन द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले इस वीडियो में हमने क्या सीखा, क्या सीखा, बोलो बोलो, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी विद एग्जाम्पल। उसके बाद हमने क्या सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस से नेट, नेट डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट विद एग्जाम्पल। फिर वैल्यू एडेड मेथड सीखा विद एग्जाम्पल, और उन एग्जाम्पल्स में उन क्वेश्चंस को सीबीएसई के क्वेश्चंस से उठाया प्रीवियस ईयर से, जिनमें ट्रिक्स एंड टिप्स जरूरत होती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। बड़ा छोटा सा मेथड है, 5 मिनट के अंदर क्लोज कर दूंगा। किसी भी किताब से जाके दुनिया की उठा के करना। जो मगर जो 2 बातें इस मेथड में सिखाऊंगा उसे याद रखना, अगर वो याद रह गया तो कोई गलती नहीं लगेगी। एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहले स्टेप कि सर हमारे पास आता है जीडीपी एट एमपी, भूलना मत, भूलना मत। जीडीपी एमपी इज व्हाट, सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस है चेंज इन स्टॉक। एंड व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, ऑलरेडी लर्न, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बड़ी प्यारी सी बहुत छोटी सी बात है कि जीडीपी एट एमपी को लाने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट, ये 1 2 3 4 5 कॉम्पोनेंट ऐड कर दो, आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से कहीं भी जाना हो आपको सिखा चुका हूं हाउ टू रीच एवरीवेयर, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को देखो, कंफ्यूजन दूर करो। बट यहां पे 2 नोटेबल पॉइंट्स आप लोगों को सिखाऊंगा और उन नोटेबल पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रख लो। आपका मेथड किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाओगे कभी गलती नहीं लगेगी। उससे पहले ये याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज चेंज इन स्टॉक। अगर पेपर में चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो इन दोनों का कोई यूज नहीं है, अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और तीसरी बात भी मत भूल के जाना, टीचर कितना भी फंसाए हम नहीं फंसेंगे, खाली क्लोजिंग, ओनली क्लोजिंग ऐड होता है, ओनली ओपनिंग लेस होता है। नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, वेल एंड गुड, वही लेंगे। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, टीचर फंसाए हम नहीं फंसेंगे, एक्सपोर्ट ऐड होता है, इंपोर्ट लेस होता है। चलिए, बट 2 इंपोर्टेंट नोटेबल पॉइंट यहां पे इस मेथड के 2 नोटेबल पॉइंट्स क्या हैं, भूलना मत, उन्हें रट लो, हिंदी में, देसी भाषा में, कैसे भी, इंग्लिश में, मगर उनको ध्यान रख लो। पहला ध्यान दीजिए, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। एक फ्रेज लिख रहा हूं आपके सामने में, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। आप बड़े प्यार से इस बात को समझो कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो फ्रेज है ये है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक का समीशन। तो पेपर में अगर आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे दे तो आप याद रखना कि
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देना मतलब उसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और एग्जामिनर यही मिस्टेक आपसे करवाएगा इस मेथड में कि वो देगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपने क्या कहा, सर ने सिखा के भेजा था प्रैक्टिस विद कपूर सर चैनल पे कि क्या करियो, 5 कंपोनेंट ऐड कर दियो। 5 कंपोनेंट में जल्दी 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 करके आ गए और बाहर निकले तो गलती दिख रही है। क्या है वो गलती? वही है यहाँ पे सीख रहे हैं क्या कि बेटा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो 5 कंपोनेंट लिए मतलब चेंज इन स्टॉक लिया, मगर अगर पेपर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है मतलब कि उसमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक जुड़ा हुआ है, तो टीचर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, एग्जामिनर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देगा और चेंज इन स्टॉक भी पेपर में देगा। बट हमने अपनी भाषा में सिंपली वी हैव लर्न सो व्हेन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन वी विल नॉट टेक चेंज इन स्टॉक बिकॉज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे, उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब आपके कंपोनेंट जो है वो 1 2 3 4 बन जाएंगे, चेंज इन स्टॉक अवॉइड। पहला पॉइंट, हरी अप, जल्दी जल्दी प्यार से समझते जाओ। दूसरी बात, अगर आपको दे दिया नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन वाला फ्रेज है, ये फ्रेज दिख रहा है आपको, अगर ये ग्रॉस की जगह नेट पे दे दिया, क्या दे दिया, नेट दे दिया, तो आप देखो ना ही ग्रॉस वर्ड यहां है प्राइवेट में, ना ही गवर्नमेंट में है, चेंज इन स्टॉक में नहीं है, नेट एक्सपोर्ट में कहीं ग्रॉस वर्ड नहीं है। ग्रॉस वर्ड है तो कहां पर है, कैपिटल फॉर्मेशन में। और अगर उसी कैपिटल फॉर्मेशन को एग्जामिनर ग्रॉस की जगह क्या दे रहा है, ग्रॉस की जगह नेट दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर हम सीख क्या है, क्या, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स का सम, जो अभी तक क्या हुआ करता था, जीडीपी एट एमपी। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नेट वर्ड आ गया तो आप उन सम को लिखोगे एनडीपी एट एमपी। दैट्स ऑल, वेल डन। इतनी छोटी बात, मतलब सर इतना आसान है, 6 मिनट 43 सेकंड हुए वीडियो के अभी सिर्फ, और हमें मेथड क्लियर में हो गया, तो 7वें मिनट तक में बिल्कुल खत्म कर दो। कोई भी क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आई एम डेम कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी बुक उठाएंगे आप अपने आप से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। कमेंट में आप लोग लिखिए कि हाँ भी क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। नहीं हुए तो यू कैन आस्क मी पर्सनली एवरी टाइम आई एम शेयरिंग माई नंबर। नो यूट्यूबर इज गिविंग योर नंबर, दैट ही और शी इज अवेलेबल एट एवरी मोमेंट फॉर यू। तो आप नंबर्स लीजिए और नंबर्स पे कभी भी कुछ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जस्ट गिव पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, डोंट कॉल, ओनली गिव द मैसेज, योर क्वेश्चन एंड योर क्वायरी। सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद 2 बातें याद रखेंगे, अगर फिक्स वर्ड नहीं है मतलब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक जुड़ा हुआ है। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट बन के आया तो 5 कंपोनेंट का सम जो है वो एनडीपी आएगा। एंड डू इट, एनी क्वेश्चन सॉल्व करिए और बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं क्या, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट, इनकम मेथड। यस, बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, हम बने हुए हैं 1 शॉर्ट वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ द नेशनल इनकम। सारे न्यूमेरिकल्स, नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें एक शॉट में 1 सिंगल वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं, और बने रहिए। नाउ द लास्ट मेथड इज इनकम मेथड। इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को सिखाऊं, उसके कंपोनेंट्स को लिखूं, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, ताकि आपके कंपोनेंट जब आप लिखो 1 + 2 + 3 तो आपको पता हो कि वाई वी आर टेकिंग दिस कंपोनेंट। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सबसे पहली बात होती है इनकम मेथड में वी आर टेकिंग फैक्टर इनकम। Our concentration is factor income. What is factor income? What are the factors of the production? Land, labor, capital, entrepreneur. ये फैक्टर है बेसिकली प्रोडक्शन के, और ये जब अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं तो उनको मिलने वाली इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, यस और नो, यस। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। वही बात हमें सीखनी है, बट थोड़ा सा बेसिक से, प्यार से, कॉन्सेप्ट के साथ। बिना कॉन्सेप्ट के कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में। चलिए ध्यान दीजिए, मजे करिए, वीडियो सीखते रहिए, पेपर प्रिपेयर करिए, ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम। सपोज करो आप लोगों से पूछूं क्या कि आफ्टर 12th क्या करोगे,
ट्वेल्थ के बाद कैसे कैसे इनकम कमाओगे, क्यों? क्योंकि सबका एम क्या है, मनी अर्निंग। तो बहुत सारे बच्चों का हैंड रेज होता है क्लासरूम में और सब ज्यादातर जवाब देते हैं क्या, कि सर वी विल डू जॉब, हम लोग क्या करेंगे, जॉब करेंगे। मतलब कि द फर्स्ट थिंग इज दैट इनकम फ्रॉम वर्क, आप कुछ वर्क करोगे, यू विल प्रोवाइड योर फिजिकल और मेंटल सर्विसेज एंड आफ्टर दैट यू विल गेट योर इनकम। आपको उसके एवज में, उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगी, इनकम। दैट मीन्स इनकम फ्रॉम वर्क। अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप क्या करोगे, तो कहते हैं कि सर हम तो क्या करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि फोर फादर्स की, पेरेंट्स की इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, इतना सब कुछ पड़ा है कि हम लोग नहीं भी कुछ करें तब भी क्या करेंगे, सारी जिंदगी बैठ के खा लेंगे। बट दैट्स रॉन्ग, गलत है। हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपने बलबूते पे बनना है, बट वो एक अलग मेथड है। बट रियलिटी तो यही कहती है कि यस, ऐसे भी प्रैक्टिकल में सोर्स ऑफ इनकम है जिसके अंदर हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, बट हमें फैक्टर्स से इनकम जनरेट हो रही है, प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होती है, तो उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनियरशिप। प्रॉपर्टी से, एंटरप्रीनियरशिप से आपको इनकम मिल रही है, यस और नो। एंड थर्ड वन इज एक ऐसा पर्सन जिसको अपनी इनकम का कोई भी पार्ट किसी को नहीं देना, सब उसकी इनकम अपने आप में ही क्या है, मिक्स्ड इनकम है। तो आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट सीखना ताकि आपके कंपोनेंट सामने आ जाएं और इनकम मेथड बड़ा आसान हो जाए। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम वर्क मीन यू हैव प्रोवाइडेड योर फिजिकल एंड मेंटल सर्विसेज टू समवन, और उससे आपको क्या मिला, इनकम मिली। तो इनकम फ्रॉम वर्क को, इनकम फ्रॉम वर्क मतलब काम करके जो इनकम आ रही है उसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पहला कंपोनेंट आपके सामने जनरेट हो चुका है, बड़े प्यार से कॉन्सेप्ट के साथ माइंड में आया कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वाई? बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई क्या है, रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का क्या है, रिलेशनशिप है, और एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। बड़े प्यार से इस बात को ध्यान रखना कि वो सारी इनकम जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को आ रही है, बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वो उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, उसके रिवॉर्ड में वो उसको इनकम दे रहा है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप से आज के टाइम में, क्योंकि टुडे इज अ वेरी फास्ट वर्ल्ड, आज के टाइम में इनकम इज नॉट ओनली अ सिंगल कॉम्पोनेंट। तो यहां पर हम बात को सीख के चले ताकि एग्जाम में हम गलती ना करें कि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज फर्स्ट इज सैलरी, वेजेस इन कैश, यस। नंबर 2, कभी कभी हमें सैलरी और वेजेस कैश में नहीं मिल रहे, लाइक हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, अमेनिटीज दी जा रही है ना, जैसे जिम की एंट्री दे दी, जिम का मेंबरशिप दे दिया, लाइब्रेरी का मेंबरशिप दे दिया, किसी क्लब का मेंबरशिप दे दिया, एंड इट्स ऑल अबाउट द रिवॉर्ड गिवन बाय द एम्प्लॉयर। तो उसे हम बोलते हैं सैलरी इन काइंड, मतलब इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, लाइक यूनिफॉर्म, फूड एंड बेवरेजेस, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी, मतलब ना, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश, कैश नहीं मिलेगा, राइट। एंड थर्ड वन इज व्हेन यू आर अंडर अ फॉर्मल एम्प्लॉय, आप जब फॉर्मल एम्प्लॉयर के अंडर हो, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल, तो आप लोगों को कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो बेनिफिट क्या हैं, वो हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपका एम्प्लॉयर आपसे उस आपके लाइफ के बड़े प्रेशियस टाइम कई साल ले रहा है, तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, वहां से कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, पूरी लाइफ अपनी दे दी। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल
सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपके सोशल सिक्योरिटी, आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे नाम सुनेंगे पीपीएफ फंड हो गए, यस और नो, पीपीएफ, और क्या सुना होगा, ग्रेच्युटी, और क्या सुना होगा, पेंशन एक्सेट्रा। ये सब भी किसका पार्ट है, दे आर ऑल्सो ऑल द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन एम्प्लॉय पेपर में एक अकेला पार्ट आ जाए, ठीक है, अदरवाइज सैलरी एंड वेजेस भी लेना, सैलरी इन काइंड भी लेना, दैट इज नॉट इन कैश, किसी भी गुड्स की फॉर्म में हो, फैसिलिटी की फॉर्म में हो, और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेना। मगर यहां पे नोट कर लो, इस बात को नोट कर लो, माइंड में रख लो, क्या कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख देता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बेटा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमारी सेविंग है ना, तो उसे इंक्लूड नहीं करना, बिकॉज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप से, एम्प्लॉयर से आने वाली इनकम तो कंपनसेशन एम्प्लॉय है, बट हमारी इनकम हम ही जोड़ रहे हैं, तो वो काहे का एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, कंपनसेशन एम्प्लॉय। क्लियर है यहां तक बात, यस इट इज क्लियर। और एक बात और सीख लो, यहां पे मैंने लिखा पेंशन, अब आपको लिखा हुआ आएगा ओल्ड एज पेंशन। तो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में जमीन आसमान का फर्क है, वास्ट डिफरेंस इज देयर। पेंशन तब मिली जब आप अपनी सर्विसेज दे चुके हो, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट, दे आर ऑल ट्रांसफर इनकम। क्या है बेटा, ये सारी ट्रांसफर इनकम है, मतलब कि पेयर और पेई, लेने और देने वाले के बीच में कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दी गई। और हम पढ़ रहे हैं कि सर इट्स ऑल अबाउट दी फैक्टर इनकम, सब फैक्टर इनकम लेनी है। तो दैट मीन्स आपने कहा सर हम यहाँ पे अच्छे से समझ के गए कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, ऐसा हम लोगों को कुछ भी इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे आप लोगों को मेथड के कंपोनेंट लिखने से पहले मैंने क्या करा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाया। इस सब के पेजेस को मैं इसी वीडियो के एंड में क्या करूंगा, ऐड करूंगा, आप वहां से इन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। लेट्स कंटिन्यू ऑन दी मेथड। तो इनकम मेथड में क्या आएगा, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि भाई सबको जोड़ के क्या आएगा, तो याद रखना यहां पे आएगा एनडीपी एट एफसी। क्या होगा एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है बेटा, वही जो अभी भी सिखाया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर क्या आएगा सर, प्लस में प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रीनियर से क्या मिलती है इनकम, तो मतलब प्रॉपर्टी और एंटरप्रीनियर से क्या मिलती है इनकम, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, राइट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। अच्छा जी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, हाँ जी मिलता है, और वो एक फैक्टर इनकम है क्योंकि कैपिटल इज अ फैक्टर। प्लस इंडिविजुअल को क्या मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है प्रॉफिट, एंटरप्रीनियर को मिलता है, मालिक को मिलता है प्रॉफिट, ओनर को प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट के आगे क्यों नहीं मैंने कंपोनेंट के आगे हेडिंग या फिर कोई सीक्वेंस डाला, यहां पर क्यों नहीं नंबरिंग लिया, बिकॉज बेटा जब प्रॉफिट इंडिविजुअल का होता है तो उसे प्रॉफिट देगा वो, अगर प्रॉफिट दे दे तो ठीक है उसे ले लेना, अदरवाइज कभी कभी क्या करता है प्रॉफिट के पार्ट देता है। क्या है प्रॉफिट के पार्ट, डिविडेंड। क्यों, क्योंकि कंपनीज के केस में कंपनी अपने प्रॉफिट को ऐसे बांटती है, डिविडेंड किसको देती है, अपने शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, राइट। उसके बाद डिविडेंड देने के बाद गवर्नमेंट को पे किया जाता है प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट टैक्स का दूसरा नाम है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। दिस प्लस आखिरी में जो बचता है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम है सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। क्या सीखा कि सर अगर प्रॉफिट देंगे, अगर प्रॉफिट देगा तो दैट मीन्स हम लोग प्रॉफिट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे। मगर प्रॉफिट के पार्ट देगा और प्रॉफिट भी देगा तो पहले प्रॉफिट को लेंगे, क्योंकि हेडिंग को लेंगे, उसके कंपोनेंट लेंगे, और अगर हेडिंग दी ही नहीं तो सर हम जो है आपके कंपोनेंट सिखाए उन कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। चलते हैं आगे। तो मतलब एक तरीके से 4, 5, 6 फिजिकल और मेंटल सर्विसेज को देके मिली कंपनसेशन एम्प्लॉय। लैंड को मिला रेंट,
कैपिटल को मिला इंटरेस्ट, एंटरप्रीनर को मिला प्रॉफिट, और अगर एंटरप्रीनर कंपनी है तो प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं और आपने उसे क्या कर लिया, ऐड कर लिया। उसके बाद आप लोग एक कंपोनेंट को सीखें, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अब क्या होता है रॉयल्टी? सर क्या समझा रहे हो, ये क्या चीज आ गई? तो बड़ा ध्यान से समझो, हमारा किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे राइट है, अधिकार है। वो अधिकार, वो राइट कैसा हो सकता है? हमारी वॉइस है, हमारी राइटिंग अच्छी है, हम सिंगर हैं, हम पब्लिशर हैं, तो उस सबसे अराइज होने वाली इनकम को क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। वाई द रॉयल्टी इज इन काउंट इन इनकम? बिकॉज रॉयल्टी नाउ अ डेज बिकमिंग अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। एक एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको, जो मेरे कभी टीचर्स ने मुझे सिखाया और वो मुझे अभी तक याद है, कि हम सभी ने, व्यूअर्स ने, हम सभी ने एक गाना सुना, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। दैट सॉन्ग इज संग बाय अ पाकिस्तानी सिंगर एंड ऑन दैट टाइम द सॉन्ग बिकम सो फेमस। इतना फेमस हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको पर कैसेट, क्योंकि पहले जमाने में, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा कि आजकल तो क्या है, आजकल बहुत छोटे छोटे पेन ड्राइव, मोबाइल, एवरीथिंग इज देयर, बट पहले क्या होता था? कैसेट्स चलती थी, डीवीडी, कैसेट, सो ऑन दिस थिंग्स, है ना। तो उसको पर कैसेट्स के हिसाब से रॉयल्टी पे करी गई। एक ऐसी इनकम जो उसकी आवाज की राइट से मिला, तो फिर नोटिस में आने लगा कि यस, ऐसी भी कुछ दुनिया में इनकम है जो किससे मिल रही है? बिकॉज लोगों का कुछ राइट है, कुछ अधिकार है उनकी, किस पे? आर्ट पे, उनके प्रोफेशन पे, उनके साइंटिफिक रिसर्च पे, उनके पब्लिकेशन पे। तो उस इनकम को भी क्या करा गया? फैक्टर इनकम माना गया, रॉयल्टी, राइट। आफ्टर दैट इफ वी आर गोइंग थ्रू, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम को तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम। यस और नो? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ने से आया क्या बेटा? एनडीपी एट एफसी। और आपसे कहा है नेशनल इनकम निकालो, तो भूलना मत, नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट सी, मतलब नेट होता है, नेशनल होता है और फैक्टर कॉस्ट पे होता है। नेट नेट है, फैक्टर कॉस्ट है, बस याद रखो। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सिंपल। तो आप लोगों को इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट सिखाए, और कैसे सिखाए विद कंसेप्ट। आप भी इसे विद कंसेप्ट रिवाइज कर लो, और इसी के साथ में मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। वीडियो के एंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के स्क्रीनशॉट, क्लियर पिक्चर्स ऐड ऑन कर रहा हूं, ताकि आप उन्हें देख ले ले, फॉर्मूलाज आपके पास आ जाएं। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करिए ट्राई। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन इफ हैव नॉट येट बीन डन, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि एग्जाम से पहले और आने वाले बहुत एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।